से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी का मामला सामने आया और लगातार घट रही स्थायी कर्मचारियों की संख्या करीब 1.5 दशक से एक भी स्थायी कर्मचारी की खुली भर्ती नहीं हुई है। ठेका कर्मचारियों के भरोसे पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है। 1997 में आखिरी बार स्थायी कर्मचारी की भर्ती हुई थी और भर्ती नहीं होने से विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक लंबा समय हो चुका है जहां पर स्टाफ की कमी ये जो पूरा विश्वविद्यालय वो झेल रहा है और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी दिखाई दे रही। लगातार घट रही स्थायी कर्मचारियों की संख्या को लेकर के चिंता जताई गई है और करीब 1.5 दशक से स्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ठेका कर्मचारियों के भरोसे ही पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है। 1997 में आखिरी बार स्थायी कर्मचारियों की इस विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती हुई थी। अनुमानित रूप से देखा जाए तो करीब निश्चित तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन करीब 300 से अधिक पद अशैक्षणिक के अभी रिक्त हैं और जो विश्वविद्यालय में वर्कलोड कार्य बढ़ रहा है उससे अशैक्षणिक कर्मचारी बहुत ही परेशान हैं और हम सरकार से, वाइस चांसलर सर से और रजिस्ट्रार मैम से हम मांग करते हैं और राज्यपाल महोदय को भी हम ज्ञापन देंगे इस बारे में कि आप विश्वविद्यालय में भर्ती करवाएं। चिंता की बात यह है कि कर्मचारियों की देखते हुए धीरे धीरे काफ़ी संख्या कम हो गई है। पिछले 97 से लेके आज तक जय नारायण विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारी या असैनिक कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं ली गई है। तो कर्मचारी धीरे धीरे जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे नई भर्ती नहीं ली गई है। पिछले देख लो आप 97 के बाद में स्टूडेंट की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई है और कर्मचारी जो पीछे बचे हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी बोझ बढ़ गया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों की भर्ती भरी जाए सर। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मुकुल परिहार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकुल, सबसे पहले बताइए कि एक लंबा समय हो चुका है, कई दशक बीत गए हैं जिसमें अभी तक यहाँ पर स्थायी जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। अब इससे कामकाज भी बड़ा प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है वो प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय में जो है वो न सिर्फ प्रदेश के बल्कि प्रदेश के बाहर के भी लोग हैं जो अध्ययन के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से पिछले 1.5 दशक का जो समय हुआ है उसमें जिस प्रकार से लगातार जो अशैक्षणिक कर्मचारियों की कमी हो रही है और विद्यार्थियों का ग्राफ बढ़ रहा है, इससे निश्चित रूप से जो है जो यहाँ की विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक या परीक्षा संबंधी जो गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित हो रही है। अंतिम जो अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती थी वो 1997 में हुई थी। उसके बाद में 1.5 दशक बीत चुका है, कोई भी अशैक्षणिक कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती नहीं हुई है। इस समय 1.5 दशक के बीच में जितने भी कुलपति आए हैं उनका कर्मचारियों की भर्ती करने की बजाय जो है वो शिक्षकों की भर्ती करने में अधिक रुचि देखी गई थी। जहां कह सकते हैं 1997 के बाद में जो है वह 2008 में, 2013, 2018 के अंदर जो है वो शिक्षकों की भर्ती जरूर हुई है, लेकिन 1.5 दशक बीत जाने के बाद भी जो है वो कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। जहां अगर वर्तमान की बात करें तो 350 के करीब जो है वो अशैक्षणिक जो कर्मचारी हैं उनके पद जो है वो रिक्त पड़े हैं, जिससे जो यहाँ आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके जो कार्य है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जो है अगर बात करें अध्ययन की तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी विश्वविद्यालय के जो है वो पूर्व छात्र रहे हैं। वर्तमान में जो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और चाहे विधि के क्षेत्र ले लें, देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ ही कई हाईकोर्ट के जजेस भी जो है वो इस विश्वविद्यालय से जो है वो विधि के विद्यार्थी भी रहे हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय के अंदर की जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है, जो कर्मचारियों की लगातार कमी हो रही है और प्रतिमा जो है वो कहीं जो कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ में जो है वो विद्यार्थियों का ग्राफ बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ में जो है कर्मचारियों के ग्राफ भी गिर रहा है, जो न सिर्फ विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है बल्कि यहाँ आने वाले अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के जो शैक्षणिक कार्य है उसको भी प्रभावित करने पर मजबूर हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल इस पर जानकारी देने के लिए। और